आपने सुना कि सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सजनों, तो एक दिन जैसे आज हमारी माता जी बीमार पड़े हैं, अस्वस्थ हैं, बीमारी के कारण बस यह शरीर जब पीड़ा सह नहीं पाएगी, यह शरीर जब दुख सह नहीं पाएगी, ये आत्मा जब बेचैन हो उठेगा, तो अंत में यह शरीर को आत्मा से जुदा होना पड़ता है। क्योंकि यह आत्मा को जब तक यह शरीर से सुख मिलता है, तब तक यह शरीर में आत्मा रहते उसे कोई निकाल नहीं सकता। और जिस दिन इस शरीर के आत्मा को दुख होना शुरू हो जाए, तो अंतिम में जब दुख बर्दाश्त नहीं होता है, तो शरीर से आत्मा को मजबूरन निकालना पड़ता है। जिससे शरीर बूढ़ा हो जाए, तब यह शरीर आत्मा से निकल जाते हैं, आत्मा से शरीर से आत्मा निकल जाती है। कोई हादसा हो जाए, वहां पर जब उनको बर्दाश्त नहीं होता है आत्मा को, वहां से शरीर विदा हो जाते। वो बच्चा लोग को शांत कीजिए, वो लोग बहुत हल्ला करता है। इसलिए हम लोगों का यही कहना है कि जब तक आपका शरीर सुरक्षित है, तो प्रयास कीजिए कि परमात्मा से जुड़े रहें, सदगुरु से जुड़े रहें, और सद्विचार, सद्ज्ञान, सद्भाव अपने भी जानने का प्रयास करें और दुनिया को जनाने का भी प्रयास करें। क्या कहा भजन में? यक छोटा और इतने बड़े अरमान हैं तेरे। सजनाओ, हम लोगों की जो है कद बहुत छोटी है, शरीर 3.5 हाथ का है, लेकिन इसके अंदर अरमान कितने बड़े बड़े हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये सारे अरमान जगाए रखते हैं लोग, बनाए रखते हैं, और पता नहीं उनका अरमान पूरा होता है कि नहीं, यह बात का तो ठिकाना नहीं। क्योंकि जब यह शरीर का ठिकाना नहीं, देखिए कैसे कर रहा है वो लोग, विचार कीजिए। इसलिए कहता है एक छोटा है अरमान है तेरे कितने बड़े, और माटी का तू सोने का सब समान है तेरे। क्या कहा? एक छोटा और इतने बड़े अरमान है तेरे, माटी का तू सब सोने का समान है तेरे। कहता तू तो माटी का बना हुआ रे पगले, और तुम सोना चांदी रुपया पैसा गहना जेवर का ख्वाब क्यों देखते हो? इन्हें देख करके तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, और जितना चीज का तूने ख्वाब देखा है, यह सभी चीज तुम्हारा यही रह जाएगा। और उनको कौन भोगेगा? चोर ले जाएगा कि तुम्हारे अपने भोगेंगे? इनका तो कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि संसार में भी कहा गया है अपना कोई नहीं है, अपने अपने कर्म के हिसाब से आपका जो है जीवन मरण का चक्कर से मुक्ति होना पड़ेगा, किसी दूसरे के कर्मों से नहीं, आपको स्वयं करना होगा। आज अगर हम कहीं 10 बीघा का प्लॉट में मकई लगाए हैं, तो वह प्लॉट में जितना मेहनत कर रहे हैं वह फल तो मालिक देगा ही, नहीं देगा सो बात तो नहीं है। इसी प्रकार यह शरीर जो है यह मालिक का दिया हुआ है, इनमें जो है फल की चिंता नहीं करनी है, इनसे केवल भक्ति करना है, इनसे केवल सद्विचार देना है, इनसे केवल सद्बुद्धि रखना है, और समाज के अंदर जो है कभी बुराई का प्रतीत नहीं करना है, और हमें अच्छाइयों का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है। क्या कहा? पंछी है पर पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा। एक दिन यह काया रूपी पिंजरा को छोड़ करके पंछी उड़ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्यों रोकेंगे? क्योंकि पंछी का तो मन अपना है, जब तक यह महल में रहा नहीं तो निकल करके विदा होने लगेंगे, तो किसी को पूछेंगे भी नहीं कि हम विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं।
सजनाओ, इसलिए पंछी है पर पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। जब तक माया मोह पर लगे रहोगे तो ये संसार से तुम्हें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जिस दिन मोह त्याग दोगे, भक्ति किसको कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? मोह का क्षय हो गया, हुआ मोक्ष हो गया। अभी हमारे अंदर धन का मोह है, बेटा का मोह है, बेटी का मोह है, परिवार का मोह है, कुल रिश्तेदार का मोह है, सारे तरफ का मोह रखे हैं। और वह मोह जो है हमें सत्संग में भी जाने के लिए नहीं दे रहा है। अगर हम चाहेंगे कि सत्संग में जाएंगे तो वहां भी हमें जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें तो मोह है, लोभ है कि हम चले जाएंगे तो घर का काम बिगड़ेंगे। वह मोह जब तक आपकी नहीं छूटेगा या मोह से आपका छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते हो। इसलिए जिस दिन आपका मोह से क्षय हो गया, उस दिन आपका जो है मोक्ष होगा। क्या कहा? पंछी है पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा, और माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल के हर धड़कन में मौत गुनगुनाएगी, दिल की हर धड़कन में मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सजनाओ, हर धड़कन में मौत का जो है पहरेदार है, वह काल जो है वह जो है लगा है। अगर तुम सद्भक्ति नहीं करोगे, सच्चे गुरु से शिक्षा दीक्षा नहीं लोगे, तो अंत में काल के गाल में जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए इनसे बचने के लिए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप गुरु के शरणागत आ जाइए, आपको काल पकड़ नहीं पाएंगे। जिसे इंद्रमती को काल ने चुनौती दिया था कि हे इंद्रमती, अगर यह निरंजन का या तीनों लोगों का काल का तुम भक्ति नहीं करोगे तो हम तुम्हें 1 हफ्ता के अंदर में मार करके तुम्हें जमलोक लेकर चला जाऊंगा। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा था कि बेटी, हमारे रूपरेखा में काल भी प्रवेश करेंगे तुम्हारे दरबार में, उन्हें परखने का क्षमता रखना। उन्हें तुम कैसे परखोगे? तो वह बोला कि कैसे परखेंगे बाबा? तो कहता, देखो, काल जब तुम्हारे निकट आएगा तो काल का आंख होता है लालो लाल, काल का एक पैर होगा पत्थर के समान, और काल होगा क्रोधी। काल के अंदर नम्रता नहीं होगी, काल के अंदर शील नहीं होगी, काल के अंदर सद्विचार नहीं होगा। वह आएगा तो अहंकार टाइप से आएगा, तो समझ जाना कि यह सदगुरु नहीं है, ये काल है। और वह इंद्रमती ने सच्चे सदगुरु की बात समझ करके वह क्या किया? वह भक्ति करना शुरू किया। जब उनका भक्ति पूरा होने लगे तो वह जो है काल आकर के उनको जो है भंगठाने लगा, काल आकर के उनको जो है चारों तरफ से दबाव देने लगे। और इसी साधु का भेष में आकर के वह काल इंद्रमती के दरबार में चले गए, और वहां जाकर के इंद्रमती से जो है कि चरण पखरवाना शुरू कर दिया। जब उनका चरण धोने लगे तो वह देखा एक पैर तो उनका मनुष्य का है या मिट्टी का बना हुआ है, और दूसरा पैर देखा पत्थर का बना हुआ, और समझ गया कि ये गुरु नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, कोई काल हमारे दरबार में आए हैं। वह क्या किया? उनका चरण पखारना छोड़ दिया, बंदगी करना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तो वह जो है कहने लगे कि मुझे कुछ दो खाना, कुछ दान दक्षिणा दो। तो कहता है, आप काल हो, आपको मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। बस जैसे उनको धिक्कार वाला बात कह दिया, उसी जगह काल क्रोधित आ गए। वह गुस्से से आंख लालो लाल हो गया। तब इंद्रमती को पूरा शक हो गया कि गुरुजी ने कहा था कि यही काल होगा, इनका आंख लालो लाल है और इनका जो है एक पैर पत्थर का बना हुआ है। वह उनको डायरेक्ट कहा कि आपका भक्ति मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप गुरुदेव नहीं हो, आप तो कोई काल हो। उसी जगह इंद्रमती को चुनौती दिया कि हे इंद्रमती, जिस गुरु का भरोसा तुम कर रही हो, जिस गुरु के बदौलत तुमने हमें चुनौती दिया है, मैं काल हूँ, मैं 8 दिन के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा और तुम्हें कोई बचाने वाला गुरुदेव नहीं आ सकता। वह क्या क्या 8 दिन के अंदर में तक्षक नाग बन करके वह जो है कि इंद्रमती को डस लेते हैं। डसने के बाद इंद्रमती
अब हाय गुरुदेव करना शुरू कर दिए। गुरुदेव गुरुदेव करना शुरू कर दिए और राजा जो है चंद्र विजय वह डॉक्टर वैद्य सब लगा करके थक गए, लेकिन इंद्रमती का शरीर का विष उतार नहीं पाया। अंत में जब रानी की आवाज गुरुदेव ने सुना, सदगुरु कबीर ने, तो वहां से आए और इंद्रमती के सर पर हाथ रख करके बिरहुली मंत्र का जाप किया और बिरहुली का जैसे जाप उनका कान में गया तो काल निकल करके बाहर हो गया और इंद्रमती स्वच्छ हो गए, उनका बीमारी दूर हो गया। तब इंद्रमती की जब आंख खुलती है तब देखा आगे में गुरुदेव खड़े हैं। झट से जाकर के उनके चरण पकड़ करके रोने लगे, सरकार अब मैं यह धरती पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ जो है काल किसी को नहीं छोड़ते हैं। अभी आप बचा लिए, अगर आप नहीं होते तो हमें कौन बचाता। इसलिए हमें आप अपने साथ लेकर के हमारे जहां पर मंजिल है, जहां हमारा जगह है, वहां जाकर के हमें छोड़ दीजिए। तब ने सदगुरु कबीर इंद्रमती को हाथ पकड़ करके उन्हें डायरेक्ट सतलोक ले गया और वहां जाकर के उनको सतलोक वासी बना करके उनको जगह दे दिए कि इंद्रमती अब तुम्हें जीवन मरण के चक्कर से मैं मुक्त कर रहा हूँ, न तुम गर्भ में जाओगी और न तुम्हें काल पकड़ेंगे और न तुम्हें संसारिक दुख भोगना पड़ेगा। वह जो है इतना कह करके वह सतलोक वासी बन गए, अमरता को प्राप्त किए। उसी के बदौलत उनका पति राजा चंद्र विजय वह संत नहीं थे, लेकिन चंद्र विजय को जब काल घिसेट करके लेकर के नरक के खाने में डाल दिया तो इंद्रमती को कुछ दिन के बाद ख्याल हुआ कि मैं तो सतलोक का वासी बन गया और हमारे पति किस हाल में है ये भी मैं नहीं जानती। तो वह गुरुदेव से पूछा कि सरकार हमें तो आप सतलोक का वासी बनाए, हमारे पति राजा चंद्र विजय किस हाल में है। तो कहता बेटी वह तो भक्ति नहीं किया, संत के शरण में नहीं गया, इसलिए वह काल के गालों में चला गया, वह नरक के खाने में दुख भोग रहा है। तो कहता हमें एक बार नरक दिखाइए, कैसा नरक है और कैसा स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग और सतलोक को तो मैंने देख लिया, लेकिन नरक मैंने कभी नहीं देखा। एक बार गुरुदेव हमको नरक दिखा दीजिए कि नरक के लोग कैसे रहता है। वह कहता बेटी जो सच्चे भगत होते हैं, जो सच्चे गुरु का सेवक होते हैं, वह नरक नहीं देखते। तुम तो नरकी नहीं हो जो तुम्हें मैं नरक दिखाऊं। तो क्या कहा कि नहीं, मेरी विनती है कि एक बार हमारे अपना पति से दर्शन कराइए कि आखिर नरक में लोग जीव रहते कैसे हैं। जब यहाँ से गए तो कहते हैं जमराज से कि चंद्र विजय को जीव को पकड़ करके यहाँ लाओ, इंद्रमती उनका दर्शन करेगी। नरक के खाने से निकाल करके उनको लाया गया और चंद्र विजय जो इंद्रमती के सामने खड़ा हुआ तो इंद्रमती की रूप परियों की जैसी और राजा चंद्र विजय एकदम फकीर भिखारी की तरह, उनका शरीर में जो है इतना कीड़ा था, वह देख के रानी इंद्रमती भी घबरा गई कि इतना दुख होता है जो लोग भक्ति नहीं करते हैं। उनका दुख देख करके इंद्रमती को रहा नहीं गया, वह साहब के चरणों में गिर करके विनती किया, सरकार हमारे पति को आप उद्धार कर दीजिए। हमारी विनती है कि मैं इन्हीं का बदौलत में भक्ति किया, हमारे पति बार बार सत्संग कराते हैं, साधु संत को बुलाते थे और उन्हीं का इशारा से हम सत्संग भक्ति को प्राप्त किए और आज यह काल के गाल में है, नरक के खाने में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पति को आप उबार कर दीजिए। तो कहता बेटी अब तुम्हारा पति ऐसे उबार नहीं होगा, इनके लिए इनको फिर से जाकर के धरती पर मनुष्य का तन लेना होगा जन्म, और इनके साथ तुम्हें भी फिर जाना होगा धरती पर, और फिर तुम दोनों पति पत्नी बनोगे और बन करके तुम गुरु का भक्ति करोगे, माता पिता का सेवा करोगे। तब अंत में तुम्हारी जो है जब पूरी भक्ति होगी तो तब दोनों पति पत्नी को फिर से जो है कि सतलोक और स्वर्ग का जगह मिलेंगे। तब अंत में क्या हुआ, अपना पति के चलते वह इंद्रमती भक्ति तो पूर्ण कर लिया था, लेकिन वह अपने पति के चलते फिर से जाकर के माँ के गर्भ में गई और राजा चंद्र विजय भी गए और दोनों जगह अपने अपने माताओं के गर्भ से जन्म लिए और अंत में दोनों का फिर शादी हुआ और भक्ति
गुरु का करके सदगुरु कबीर साहब के चरणों में जा करके फिर से वह जो है कि भक्ति करना शुरू किया। अंतिम में भक्ति करते करते वह दोनों का भक्ति पूर्ण हुआ। तब फिर से दोनों पति पत्नी मिल करके कहाँ गए? सतलोक चले गए। बोलिए सदगुरुदेव की। इसलिए अगर किसी का पति भक्ति करता है, पत्नी नहीं कर रही है, तो यहीं पर जो है कि देख लीजिए उनको होगा स्वर्ग, इनको होगा नर्क। और दोनों में फर्क क्या होगा? वह जो है कि ये 84 लक्ष जोनी में जाकर के भटकेंगे, और जो भक्ति करने वाले जीव हैं वह जाके सतलोक के वासी बनेंगे। इसलिए आप लोग भी यह बात पे विचार करके आप नरक का भागी मत बनिए। आप भी भक्ति करके गुरु का सेवा करके गुरु का शरण में जा करके आप भी सच्चे गुरु का सेवक बन करके आप भी वो सतलोक की यात्रा बनाइए। यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन तो हमें जाना होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।